अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बादल बाबू के हवाले से पाकिस्तान से एक बड़ी पेशरफ्त निकलकर सामने आई है। बहुत बड़ा खुलासा है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान में मौजूद बादल बाबू के वकील फयाज रामे साहब ने एक चौंका देने वाला बयान दिया। आप लोग एक्सक्लूसिव उनके ये बयान सुनिए। अब जिस लड़की ने बादल बाबू को बुलाया या जो भी हुआ है, तो कहा जा रहा है कि उसकी और उसकी मां की तफ्तीश जारी है, जांच चल रही है और उनको कभी भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, इंसानियत सबसे पहले, भले वो देश का हो या विदेश का हो, कोई भी हो, इंसानियत सबसे पहले। अगर उसकी मां ने या उस लड़की ने बुलाया और फिर मुकर गए, तो याद रखिए दोस्तों, हमारा जो कानून है इंसाफ करेगा। उस लड़के के साथ साथ मां और उसकी बेटी को भी सजा होगी। जितनी लड़के को होगी उतनी ही मां को भी होगी। हो सकता है क्योंकि अगर कसूरवार ये मां और बेटी पाए गए तो हो सकता है कि जज्बा खैर सगाली के तहत बादल बाबू को रिपोर्ट कर दिया जाए। पहले वीडियो देखिए जनाब। फयाज रामे साहब जो कि बादल बाबू के वकील हैं, उन्होंने एक चौंका देने वाला बयान दिया। चलें उनकी ये वीडियो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बादल बाबू जो कि भारत से पाकिस्तान आ चुके हैं, उनका लीगल केस, उनका लीगल मैटर जो है वो मैं देख रहा हूँ और उस केस में बतौर एडवोकेट मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उनकी कानूनी मदद कर रहा हूँ। उस हवाले से लेटेस्ट अपडेट इस केस में ये है कि बादल बाबू को जिस लड़की ने बुलाया था, बादल कॉलोनी के वो रहने वाली लड़की, और उसका क्या रोल था, क्या उसकी हद तक बादल खुद आया या उसको यहाँ से बुलाया गया, किस तरह से वो किस रूट से यहाँ पे पहुँचा, उस हवाले से मैं अपडेट आपको करने जा रहा हूँ। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट है या इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है, ये बात क्लियर होगी कि बादल का समाजी वेबसाइट, सोशल वेबसाइट फेसबुक के ज़रिए से उसके साथ रब्ता रहा, उस लड़की के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो साबित हो गया है और यहाँ पर पाकिस्तान ये उसी के पीछे आया था। और बड़ी बहादुर की बादल कॉलोनी में रहने वाली वो लड़की है, उसके साथ उसकी मुलाकात भी हुई, लेकिन बाद उस लड़की ने उसको साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की की वालदा ने शादी करने से इनकार कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि बादल के जो पेरेंट्स हैं कृपाल सिंह, वो भी मेरे साथ यूट्यूब वगैरह पे लाइव आते रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर अपील भी की कि हमारे बेटे ने गलती कर लिया और वो इस चीज़ पर एडमिट करते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर वो दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके मामले में नरमी बरती जाए और इस मामले को ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी बेसिस पे इसको सुना जाए और जल्दी सुना जाए और इसके ऊपर जल्द अज जल्द कोई बेहतर फ़ैसला दिया जाए। तो उनके घर के माहौल भी आपने देखा, गरीब लोग हैं, उनकी घर की औरतों का माहौल भी आपने देखा, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें, हमें अल्लाह के अलावा आपका ही आसरत हो। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम उनके साथ खड़े हुए और इसी चीज़ को देखते हुए हमने फ़ैसला किया है कि ये जो लड़की और इसकी वालदा है, जहाँ तक बतौर एडवोकेट मेरी असेसमेंट है, इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट इस केस में रही है उनको पाकिस्तान बुलाने में। तो हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस के हैं, जो SHO कंसर्न है थाना सदर बड़ी बहादुर, उनसे भी हमने दरख्वास्त की है और साथ में हम उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए और बच्ची और उसकी वालदा का जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाए। और इस हवाले से उनके मोबाइल फ़ोन और समाजी वेबसाइट जिसके ज़रिए से रब्ता रहा है, उसका डाटा भी सारा जो है वो वेरीफाई किया जाए और उसका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाए और वो मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए जाए और या जिस भी जहाँ तरीके से उसका रब्ता रहा है, ताकि ये क्लियर हो सके और इनका रोल जो है वो क्लियर हो सके। और अगर ये चीज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनके सामने आ जाती है और उन बच्ची की वालदा का या उसका एक एफिडेविट सामने आ जाता है तो उनके ज़रिए से ही वो यहाँ पे पहुँचा है और उससे बातचीत होती रही है और यहाँ पे आकर भी उसकी मुलाकात हुई है, जिसकी तस्दीक समा न्यूज़ के एंकर ने कर दी और दूसरी तरफ वहाँ के लोगों ने भी कर दी है। तो वो आपने देखा, वो विटनेसेस ने जहाँ पे वो काम करता था, वो सारी बात खुल के सामने आ गई है और अब उस वीडियो का फ्रांसक भी हो सकता है, सारे मामला हो सकते हैं। तो वो सारा सिनेरियो आपके सामने खुल कर आ गया है। अब उस हवाले से अगर वो एफिडेविट उनसे लेना ज़रूरी है ताकि इसकी कानूनी जो मदद हो सके वो करें। अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम एक अलग एक लीगल प्रोसीजर बनता है जो हम उसके अगेंस्ट अडॉप्ट करेंगे। पहले इब्तदाई रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आ गई और हमारी दरख्वास्त भी यही है पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की जो पुलिस है उससे, कि इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए, उस बच्ची का मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड लाया जाए और ये जिन जिन लोगों के पास रहा उन सब के स्टेटमेंट लिखे जाए, उनको भी ऑन रिकॉर्ड लाया जाए और पुलिस फाइल, जुडिशल फाइल का हिस्सा बनाया जाए। रही बात चार्जशीट की, तो वो 24 जनवरी इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो करेंगे तो उसके बाद चार्जशीट जो है वो इसकी उसी के मुताबिक बनकर सामने आ जाएगी। कुछ लोगों का सवाल ये था कि ये कुछ जासूस नहीं है या कुछ ऐसा मामला नहीं है, लेकिन अभी तक इसमें बाजार कोई ऐसा एलिगेशन इसके ऊपर नहीं लगा।
लेकिन अगर लगता भी है तो उस हवाले से कोई एविडेंस दे रहे होंगे। पाकिस्तान के इदारे विदाउट एविडेंस कुछ चीज़ डिसाइड नहीं करते और हमें पूरा उसके ऊपर भरोसा है। और मैं पाकिस्तान के मीडिया का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह समा न्यूज़ के क्या करने की, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो हक़ाइक़ सामने लेकर आए और वही बात की जो हक़ाइक़ पर मबनी है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के लोग इसकी आवाज़ बने हुए हैं और इसके साथ खड़े हुए हैं और हम भी इसमें करेंगे। और साथ साथ मैं गुलाम हैदर के बच्चों की भी वापसी का मुतालबा करूँगा कि जो कि पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रहा है और अभी तक उस केस में चार्जशीट नहीं आई। उस हवाले से हम मुसलसल लाइव डिबेट भी करते रहे। भारत के वकील मोमिन मलिक साहब भी हमारे साथ राब्ते में रहे। उन्होंने 20 से ज़्यादा केसेस की जो एप्लीकेशन उनके अगेंस्ट फ़ाइल की, डेफामेशन नोटिस भेजे, केसेस फाइल किए, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं हो सका। पाकिस्तान के हम उधर भी उससे भी डिमांड करेंगे पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट से कि उसमें भी जो है वो किया जाए। और जो बादल के पेरेंट्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा से भी उन्होंने दरख्वास्त की और मुझे पूरी उम्मीद है कि मरीम नवाज़ साहिबा इस केस को सुनेगी और इसमें उनकी मदद करेगी। बहरहाल इसमें एक चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई है कि पाकिस्तान के जो इदारे उनका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है। उन्होंने किसी किस्म का कोई टार्चर नहीं किया और ना ही कोई किसी किस्म का कोई फॉल्स एलिगेशन या कोई ऐसा मामला किया है। अभी तक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर इस चीज़ों को चल रहे हैं। बेल के हवाले से मैं इस केस में आपको बता दूं कि फॉरेन एक्ट के मुताबिक इसकी 2-3 कैटेगरीज है, 13A, 13B और 13C। तो अगर उसके मुताबिक कोई पाकिस्तान के अंदर से किसी को सपोर्ट करता है बाहर से अंदर लाने में, तो वो भी उसका रोल भी एक अबैटर के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा, एक एडर के तौर पर, फैसिलिटेटर के तौर पर, मददगार के तौर पर उसको गिना जाता है। तो ये लड़की जो है, मैं बिल्कुल उसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये दरख्वास्त देने अब जा रहे हैं, इसको भी शामिल किया जाए और इसका देखें कि इसका अगर बेटर के तौर पर रोल है तो इसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें ताकि हम मैक्सिमम रिलीफ हासिल कर सकें उस लड़के के लिए। बहरहाल जी, पाकिस्तान के इदारों से क्लीन चिट मिलने का वेट है। जैसे ही क्लीन चिट वहाँ से मिलती है तो हम उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर हमीदा बानो यहाँ से भी डिपोर्ट हुई है और उसका सिर्फ वीज़ा वेरीफाई होने में, इंडियन सिटीजनशिप वेरीफाई होने में इंडियन एम्बेसी को 1 साल लगा था। ऐसे केसेस जो होते हैं वो ज़्यादा अरसे तक चलते हैं और उसमें थोड़ा बहुत डिले तो होता है, लेकिन ये है कि हमारा काम ये है कि उनके पेरेंट्स के हवाले से मैं यही मैसेज दूंगा कि वो कूल एंड काम रहे और जुड़े रहे और हिम्मत जो है वो बना के रखें और हम इंशाल्लाह उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरी कानूनी मदद देंगे। और हमारी यहाँ पे पूरी एक प्रोफेशनल टीम है जो इस केस में उनको पूरा मदद करेगी और उनको हर तरह से उनकी मदद करेगी। तो ये सिनेरियो सारा आपके सामने। बहरहाल इस सारे मामले में बहुत सारी चीज़ें जो है उसको कैलकुलेट करके चलना होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी हर्डल्स भी है। बहरहाल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम इसको हल करेंगे और पूरी मदद करेंगे पेरेंट्स की, एक प्रोफेशनल वे में इसकी मदद करेंगे और कर भी रहे हैं। और मैं साथ ही साथ मोमिन मलिक साहब के हवाले से ये कहूँगा कि मैं वो भी मेरे बड़े भाई की तरह और मुझे उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। वो भी सीमा हैदर केस में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किया और उसको डिपोर्ट करवा के दम लेंगे। इसका यहाँ से जो भी टर्नओवर पूरा होगा इस लड़के का सज़ा जज़ा का, चाहे थोड़ी जितनी मिनिमम होगी वो आप करवा के इसको फिर उसके बाद डिपोर्ट का जो तरीकाकार है वो उसको फॉलो करेंगे। तो ये अब इसमें रिसेंट एक अपडेट है जो मैंने आपको उससे शेयर कर दी है। आप सब लोग अपना